दोस्तों, होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। इसका मतलब कोई भयंकर स्थिति है। इस बार की होली हर बार आने वाली होली से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस होली पर कई राशियों की चाल बदल जाएगी। कुछ राशि वाले धन से मालामाल हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्थितियां डराने वाली भी है। लोगों में बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर होली किस दिन है, 3 मार्च को या 4 मार्च को? इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको होली से जुड़ी हर जानकारी देने वाले हैं और साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको होली से जुड़ा एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसको यदि आपने कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक चीज होली में जला देना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक खास चीज खा लेना, साल भर जमकर धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख का कौन सा एक उपाय है जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस होलिका पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे डालने से हमें माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की याद में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो भक्तों, यह जो होलिका दहन है वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आइए अब जान लेते हैं कि वह ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, जो महात्मा संत मुनि होते हैं वह इस उपाय को जरूर ही करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को करते हैं। यह गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी हम बिल्कुल फ्री में देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगला है स्वास्थ्य और रोगनाश का उपाय। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से भी लाभ मिलता है। इसके बाद अगला है शत्रु नाश और कानूनी मामलों में विजय। चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है
अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं। शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। दोस्तों, यह होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूँ। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती हैं परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उस समय बच्चों को गोदी में लेकर या अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगी और अगर नजर लगी हुई है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप बुरी शक्तियां से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वह आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो आपको क्या करना है, जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। अगला है भाग्य सुधार और सफलता प्राप्ति का उपाय। कोई भी मनुष्य हो अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है, सफलता कभी हाथ नहीं लगती। और समझिए भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बना बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। तो चलिए आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो राख होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े के बांधने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पोटली बनाकर रखने से आपका धन कभी समाप्त नहीं होगा और समझो आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद है संतान सुख की प्राप्ति। जिन लोगों को संतान सुख की इच्छा हो या फिर पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। दोस्तों, अगर किसी बहन या माता को संतान नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको होलिका दहन के चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
टाइम डेट वगैरह भी बता देते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसकी चमत्कारी फायदे आपको बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी और समापन का समय 3 मार्च को शाम 5:07 पर बताया गया है। ज्योतिषियों की माने 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसके बाद 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, साल 2026 चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल है। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, लेकिन 3 मार्च 2026 पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इस बार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को पड़ रही है। इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत समेत कई देशों में पड़ेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, जिसे 3 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी नजर आएगा। भारतीय समय के अनुसार यह दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। यह भारत में नजर आएगा। 3 मार्च को क्यों नहीं खेल पाएंगे होली, इसके पीछे भी एक कारण है। 2 मार्च को होलिका दहन के अगले ही दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण पर कोई भी मांगलिक कार्य या उत्सव नहीं बनाया जाता है। इसी कारण से 3 मार्च के अगले दिन यानी 4 मार्च को रंग उत्सव मनाया जाएगा। ग्रहण लगने से उसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा, यानी 3 मार्च को सुबह 6 बजे से ही यह सूतक लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और उपाय भी जान लेते हैं। दोस्तों, होली की रात को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कई चमत्कारी फायदे भी होते हैं, जिसका प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके कुछ चमत्कारी लाभ। होली की राख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तु दोष निवारण के लिए राख को किसी पात्र में रखकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष समाप्त होने लगते हैं। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली, चर्म रोग और संक्रमण से राहत मिलती है। राख को तिजोरी में रखने से धन का आगमन होता है और घर में बरकत बनी रहती है। किसान राख को खेतों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव या चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। अगर शरीर पर किसी प्रकार की चोट लग जाए तो राख को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। होली की राख को साफ कपड़े या किसी धातु के पात्र में रखें। इसे रोजाना धूप और अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें। सावधानी, होली की राख का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई केमिकल रंग आदि ना मिला हो, क्योंकि कृत्रिम रंगों की राख नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको आज हमने होली के चमत्कारी उपयोग और फायदे बताए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब जरूर ही कर लें, क्योंकि हम आपको हिंदू शास्त्र से संबंधित नए प्रकार की वीडियो सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। गोमती चक्र लेकर होलिका की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी और त्योहार पर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या का समाधान कर देते हैं और आपको मनचाही वर की प्राप्ति होती है। अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। खोई हुई रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। आपसे विशेष रूप से कहना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहाँ कहीं पीपल हो, वहाँ पर रात के समय चले जाना है। वहाँ जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है।
और एक माचिस ले जाना है। वहाँ पर दीपक को पीपल के नीचे जला दीजिए और आपके जो मनोकामना है वहीं पर आप बोल दीजिए। और पीपल के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा लगानी है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पीपल के चक्कर लगाते समय सिर्फ अपनी मनोकामना पर ध्यान रखना है। कुछ समय के लिए सिर्फ अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार बोलें। फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामना मांगी थी वह अवश्य ही पूर्ण होती है। पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं। अगर आपको धन की इच्छा है तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने माँ लक्ष्मी को पहले ही प्रसन्न कर दिया। इस छोटे से उपाय को आपको अवश्य ही करना है। आपको लाभ ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे माना जाता है कि जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उसे लाभ ही लाभ होता है। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, धन्यवाद।